तो ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अभी। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में ट्वेल्थ क्लास का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो कुछ मोल कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें अपन ने देखी थी। एक बार तुरंत रिकैप करके फिर जो आज अपन टॉपिक पढ़ रहे थे रॉल्स लॉ तक, वहाँ तक अपन जाएंगे। पहले सॉल्यूशन क्या है मैंने बताया था आपको, फिर बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं ये देखे हमने, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में रिकैप किया। हालांकि मोल कंसेप्ट जो 11th क्लास का टॉपिक होता है उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पर रिकैप किया। फिर अपने मोल फ्रैक्शन देखा जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे इस चैप्टर में, इनके बारे में देखा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और सॉल्युबिलिटी के 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन देखा कि ये तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, सॉल्युबिलिटी के पेस्ट। और सॉल्युबिलिटी की 3 कैटेगरी क्या है, सॉलिड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में, और लिक्विड का लिक्विड में। सॉलिड गैस का लिक्विड में तो हेनरी लॉ होता है, और लिक्विड का लिक्विड में क्या होता है, रॉल्स लॉ। हमने हेनरी लॉ तक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। पहले तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड लिया था, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है, एक्सो और एंडो, है ना। फिर प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के लिए। फिर बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस की सॉल्युबिलिटी देखें तो गैस का किसी भी लिक्विड में डिजोल्व होना कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज हमने पढ़ी। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या आता है, हेनरी लॉ, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है हमेशा प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमने पढ़ा। इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे, सारी चीज़ें हेनरी लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ी हमने। मल्टीपल गैसेस के केस में क्या आता है, यहाँ में पी कौन सा आ जाता है, पार्शियल प्रेशर, है ना। तो ये क्वेश्चन किया, ये भी क्वेश्चन किया। क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए आपको, हेनरी लॉ के कराए थे ना, है ना। स्क्यूबा डाइवर्स, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में हेनरी लॉ ही यूज होता है। फिर अपन आए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में भी एक अपन लिक्विड की बात करें तो कौन सा, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, ऐसा लिक्विड जो अपने ऊपर रूम टेम्परेचर पे क्या बनाता है, वेपर फॉर्म करता है, ऐसे लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए हमें एक टर्म समझनी होती है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होती है, जो प्रेशर, ये जो वेपर क्रिएट होती है वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ये जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर बनाती है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वो उसके वोलेटाइल स्टेट में आएंगे। तो वेपर प्रेशर बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। वाटर का लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपराइज होना, कंडेंसेशन, ये एक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। तो वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन किया जाता है। तो वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, वोलेटाइल लिक्विड का, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। इस पे बेस्ड हमने बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन किया, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक सवाल किया था बहुत ही प्यारा, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। फिर हम आगे बढ़े, रॉल्स लॉ पे गए। रॉल्स लॉ क्या होता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उस वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन के अंदर, उसके प्रोपोर्शनल होता है ना। पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें ए और बी दो अपने क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है, तो उनके मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है, तो उनके प्रेशर क्या हो जाएंगे, पी और पी बी, एक्स और एक्स बी के प्रोपोर्शन होंगे। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। और इसमें कई तरह की चीजें आई थी, फॉर्मूले आए थे। जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी ए बराबर, ये करने के बाद में अपन ने क्या देखा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर। हमने गैस स्टेट में भी देखे मोल फ्रैक्शंस। गैस स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, पी ए बराबर वाई ए पी टी, पी बी बराबर वाई बी पी टी। वाई ए बराबर होता है पी ए अपॉन पी टी, वाई बी बराबर होता है पी बी अपॉन पी टी। क्यों हुआ, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ से आया ये, समझ में आया बात। भाई ये कैसे आता है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर में उस गैस फेज के जो मोल फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ से गैस फेज में जो मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, पी ए अपॉन पी टी से आएंगे। बी के कैसे आएंगे, पी बी अपॉन पी टी से। पी ए और पी टी की वैल्यूज हम रख देते हैं। अच्छा, पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या था, उनके प्योरेस्ट स्टेट में जो जो वेपर प्रेशर होते हैं ए और बी के, वो है हमारे क्या, पी नॉट ए पी नॉट बी। ठीक है, तो ये हमने किया। फिर एक रिलेशन आया यहाँ पे बहुत ही प्यारा, ये रिलेशन समझ में आया कि 1 अपॉन पी टी बराबर क्या होता है, वाई अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। अच्छा, वाई ए प्लस वाई बी, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। ठीक इसी तरह से ये भी बात ध्यान में रखना कि जो वाई ए प्लस वाई बी है ना, वाई ए प्लस वाई बी, वाई ए प्लस वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, गैस स्टेट, उनका सम भी क्या होगा, 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। समझ में आई बात ये, समझ में आई बात ये, ठीक है। तो यहां तक हमने किया था। फिर मैंने रॉल्स लॉ के ग्राफ समझाए आपको। ये क्या होता है, डुअल एक्सिस ग्राफ होता है, दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स ए जीरो एक्स बी जीरो, एक्स ए जीरो है, एक्स बी 1 है, तो कौन मौजूद है, केवल बी ही मौजूद है, तो पी नॉट बी हो गए यहाँ पे। फिर एक्स ए 1 एक्स बी जीरो लिया तो केवल ए ही मौजूद है, तो पी नॉट ए। तो इस तरह के ग्राफ, ये तो हो गया पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए वाला ग्राफ, ये हो गया ग्राफ पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स वाला ग्राफ, और ये ग्राफ हो गया पी ए प्लस पी बी यानी कि पी टी का ग्राफ। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो रॉल्स लॉ की इतनी सारी इक्वेशंस है, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, इनका हम यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं, है ना। तो रॉल्स लॉ के अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां तक एक बार सारा क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक, है ना। यहां से आगे देखो रॉल्स लॉ के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, कई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे क्या दिया हुआ है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून इन प्रेजेंट। इक्वी, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। इक्विमोलर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन is present in a solution। एक सॉल्यूशन में इक्विमोलर क्या है, बेंजीन और टोल्यूइन है। इट्स टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, जो ये सॉल्यूशन है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है Pt इज इक्वल टू 200 प्लस 400 x ऑफ बेंजीन, ऐसे दिया जाता है। और ये किस में है, mm ऑफ Hg में, mm ऑफ Hg जो यूनिट है Pt की वो क्या है, mm ऑफ Hg है। तो पता क्या लगाना है, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर ऑफ दिस मिक्स। तो हमें पता लगाना है पहले तो कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है इसमें। खाली इतना सा एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, और ऊपर एक क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है इक्विमोलर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। और इतने से हमें क्या क्या पता लगाना है, पहली बात तो हमें पता लगानी है, पहला हमें पता लगाना है कि एक्स बेंजीन एंड एक्स टोल्यूइन की वैल्यू कितनी है, यानी कि सॉल्यूशन में बेंजीन और टोल्यूइन कितने कितने। दूसरी बात, पी बेंजीन यानी कि सॉल्यूशन में बेंजीन का पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूशन में टोल्यूइन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये दूसरी बात पता लगानी है। तीसरी बात हमें पता लगानी है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इस कंपोजिशन के लिए कितना कितना है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है। फिर देखो और क्या क्या बातें पता लगानी है, हमें ये भी पता लगाना है कि जो वेपर स्टेट है, वेपर स्टेट में बेंजीन और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना है।
यानी कि ये जो बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर, उसके ऊपर बेंजीन और टोल्यूइन के वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शंस क्या होंगे। समझ में आई बात? तो इतनी सारी चीजें हमें पता लगानी है। इसके अलावा देखो, पी नॉट बेंजीन भी निकालना होगा, ये तो निकाल लेंगे, ये भी पी नॉट बेंजीन कितना है और पी नॉट टोल्यूइन कितना है, ये भी हमें पता लगाना है इस फॉर्मूले से, इनसे। ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखो, एक सवाल है, इस एक सवाल में मल्टीपल सवाल बन सकते हैं। सवाल में केवल एक इक्वेशन दे रखी है, पीटी बराबर 200 प्लस 400 टाइम्स एक्स ऑफ बेंजीन। समझ में आई बात? इतना सा दे रखा है बस, और इससे इतने सारे सवाल करने। सॉल्व करें? सबसे पहले देखो, अपने को क्या चाहिए, उनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर चाहिए, पी नॉट बेंजीन चाहिए और पी नॉट टोल्यूइन चाहिए। प्योर स्टेट में अपन को क्या चाहिए, उनके वेपर प्रेशर चाहिए। तो प्योर स्टेट में कैसे आएंगे? तो देखो, इसको करने के लिए हम जानते हैं कि पीटी बराबर हमारा क्या होता है, पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टोल्यूइन इंटू एक्स टोल्यूइन। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए और उस एक्सप्रेशन से हम कंपेयर कर लें, तो क्या हमारे पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टोल्यूइन नहीं आ जाएंगे? है ना? अभी देखो, इस एक्सप्रेशन में क्या दिक्कत है, खाली एक्स बेंजीन ही मौजूद है, टोल्यूइन वाला नहीं है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि टोल्यूइन वाला अगर लाना है तो एक्स बेंजीन प्लस एक्स टोल्यूइन बराबर कितना होता है, 1 होएगा। यहां पर एक्स बेंजीन प्लस एक्स टोल्यूइन का सम कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर एक्स बेंजीन रख दो तो टोल्यूइन, एक्स बेंजीन गायब हो जाएगा, टोल्यूइन आ जाएगा, और टोल्यूइन रख दो तो बेंजीन गायब हो जाएगा, तो दिक्कत रहेगी ना। अपन को दोनों चाहिए इस एक्सप्रेशन में, क्या चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों देखो कैसे आएंगे, दोनों को लाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं ऐसे इसको लिख देता हूं, पीटी इज इक्वल टू 200, इस 200 के मल्टीप्लाई में 1 है, 200 के मल्टीप्लाई में कौन है, 1। उस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एस बेंजीन प्लस एक्स टोल्यूइन प्लस 400 टाइम्स एक्स बेंजीन। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि पीटी का एक्सप्रेशन अपना इस तरह से आ जाए, उससे क्या होगा, पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टोल्यूइन इजीली कंपेयर करके फाइंड आउट किए जा सकते हैं, क्योंकि पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टोल्यूइन आ जाते हैं तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर ये चीज? आगे बढ़े। अच्छा, अब पीटी बराबर तो ये हो गया। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, 200 एक्स बेंजीन 400 एक्स बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, क्या 600 एक्स बेंजीन प्लस 200 एक्स टोल्यूइन, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब इससे कंपेयर कर सकते हो ऊपर वाले से, तो इससे कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले से कंपेयर किया, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करेंगे तो क्या देखते हो, ये 600 तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बेंजीन, और 200 क्या हो जाएगा, पी नॉट टोल्यूइन। तो यानी कि पी नॉट बेंजीन की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 600, और यूनिट क्या हो जाएगी, एम ऑफ एच जी। और पी नॉट जो टोल्यूइन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 ऑफ एच जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, सबसे पहले तो वो आ गई इस एक एक्सप्रेशन से, पी नॉट बेंजीन एंड पी नॉट टोल्यूइन। समझ में आया ये चीज? आया या नहीं आया? तो यहां से आ गया पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टोल्यूइन। ये चीज आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करेगी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एक्सप्रेशन दे रखा होगा, पी नॉट कैसे निकाले बेंजीन टोल्यूइन के, गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आपको इस तरह से निकालना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब एक्स बेंजीन और एक्स टोल्यूइन पे जाना है, वो बताओ कितना होगा, एक्स बेंजीन और एक्स टोल्यूइन की वैल्यू क्या आएगी, मोल फ्रैक्शंस क्या क्या आएंगे। यहां पे देखो, इक्विमोलर, इक्विमोलर का क्या मतलब होता है कि जो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स हैं और टोल्यूइन के नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या दे रखे हैं,
बराबर दे रखे हैं। क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, उस वर्ड से हमें पहचानना होता है। क्वेश्चन में जो वर्ड है इक्वी मोलर, इक्वी मोलर का मतलब क्या, बेंजीन और टोल्यूइन के मोल्स क्या है, दोनों के बराबर है। तो हमें नेक्स्ट जो बात इसमें ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन। ये बात कहाँ से समझी हमने, इक्वी मोलर वाली बात से, जो इक्वी मोलर वाली बात लिखी हुई थी उससे हमने ये बात समझी। समझ में आ गई। तो इसका मतलब बेंजीन के जो मोल फ्रैक्शंस हैं क्या हो जाएंगे, वो क्या होते हैं, एन बेंजीन डिवाइडेड बाय एन बेंजीन प्लस एन टोल्यूइन। तो बराबर है तो क्या इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आ जाएगी, मान लो ये x हो गया तो ये x प्लस एक्स 2x हो गया, तो x पे 2x का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब बेंजीन के मोल फ्रैक्शन हाफ है और टोल्यूइन के भी मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे इसी तरह से, एन टोल्यूइन अपॉन एन टोल्यूइन प्लस एन बेंजीन, तो इसके भी मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, हाफ हाफ। यानी कि बेंजीन के भी मोल फ्रैक्शन हाफ है, टोल्यूइन के भी मोल फ्रैक्शन क्या है, हाफ हाफ है। दो आंसर और आ गए अपने पास, बताओ आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है अपन को, नेक्स्ट क्या निकालना है, पी बेंजीन और पी टोल्यूइन, बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पी बेंजीन अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन। पी नॉट बेंजीन निकाला अपन ने कितना 600, तो 600 इंटू 1/2 तो कितना आ जाएगा 300 mm ऑफ Hg। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना है 300 है। उसी तरह से टोल्यूइन का कितना हो जाएगा, पी नॉट टोल्यूइन इंटू एक्स टोल्यूइन, पी नॉट टोल्यूइन कितना दे रखा है 200, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा 100 mm ऑफ Hg। समझ में आई बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन, टोल्यूइन के मोल फ्रैक्शन और उनके भी क्या आ गए पार्शियल वेपर प्रेशर आ गए बेंजीन और टोल्यूइन के। फिर नेक्स्ट स्टेप पे अपन को क्या निकालना था, पीटी। क्या निकालना है, पीटी। पीटी तो क्या होता है, पी नॉट बेंजीन, सॉरी खाली पी बेंजीन प्लस जो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर है और टोल्यूइन का जो पार्शियल प्रेशर है उसको ऐड कर दो तो इससे क्या आ जाएगा पीटी। पीटी की वैल्यू कितनी आएगी 300 प्लस 100 तो कितना आ जाएगा 400 mm ऑफ Hg। ये आंसर आ गया किसका, पीटी का। ये क्या आ गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर आ गया मिक्सचर के ऊपर जो है, समझ आई बात। ये क्या आ गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या पता लगाना है, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये पता लगाना है वाई बेंजीन और वाई टोल्यूइन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाले ये यूज कर लेंगे। जो बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर उसमें टोटल का डिवाइड, पार्शियल में टोटल का डिवाइड। समझ में आई बात। तो हमें अगर निकालना है, हम जानते हैं कि पी बेंजीन जो होगा वो क्या होगा वाई बेंजीन इंटू पीटी होगा। तो यहां से वाई बेंजीन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी बेंजीन डिवाइडेड बाय पीटी के बराबर आ जाएगा। अब बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कितना है, बेंजीन का कितना आएगा 300, 300 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 400, तो ये कितना आया 3/4 आया। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है 3/4। तो टोल्यूइन का कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 1, तो 3/4 प्लस 1/4, तो टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। समझ आई बात। या फिर सीधा निकाल भी सकते हो, जो टोल्यूइन का मोल पार्शियल प्रेशर 100 और टोटल हो गया 400, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर बेंजीन और टोल्यूइन दोनों के हमारे पास क्या आ गए
मोल फ्रैक्शंस आ गए वेपर फेज में। समझ में आई बात? तो इस प्रकार हमें ये सवाल करना होता है। सवाल में देखो जानकारी बहुत ही कम दे रखी थी, है ना, एक खाली पीटी का एक्सप्रेशन दे दिया और इक्विमोलर बोल दिया बेंजीन और टोल्यूइन, है ना, लेकिन पूछ बहुत कुछ लिया, है ना। अब देखो इस सवाल में एक सवाल और एड ऑन होगा और वो भयंकर सवाल है और अच्छे नेक्स्ट लेवल का सवाल है, जिसमें हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे फंडे जो है क्लियर होने वाले हैं, है ना। अभी देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो बेंजीन और टोल्यूइन कितने थे, हाफ हाफ मोल फ्रैक्शन थे, यानी कि 50% बेंजीन था, 50% टोल्यूइन। अभी देखो बेंजीन कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो गया 1/4। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ये 75% हो चुका है, क्या हो चुका है, और ये कितना हो गया, टोल्यूइन की अमाउंट क्या कम हो गई, नहीं हुई। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टोल्यूइन जो है कम वोलेटाइल है। टोल्यूइन का जो पी नॉट देखा आपने, टोल्यूइन का कितना आया था पी नॉट 200 और बेंजीन का कितना 600। तो बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल है, टोल्यूइन क्या है कम वोलेटाइल है। तो टोल्यूइन कम उड़ रहा है, बेंजीन क्या उड़ रहा है ज्यादा उड़ रहा है। तो अब जो वेपर मिली इस मिक्सर के ऊपर उसमें बेंजीन का परसेंटेज क्या हो गया बढ़ गया और टोल्यूइन का क्या हो गया कम हो गया, है ना। बेंजीन और टोल्यूइन जो होता है उनमें कितना डिफरेंस होता है, टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है और बेंजीन का क्या होता है। टोल्यूइन के ऊपर क्या लगता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है ना। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला तो ये हो गया, ये तो बेंजीन का फॉर्मूला है, लेकिन टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर क्या लग जाता है CH3। मान लो कोई ऐसा मिक्सर है जिसमें बेंजीन और टोल्यूइन दोनों मौजूद है और हमको उसको क्या करना है सेपरेट करना है, हमें बेंजीन उससे एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या ये एक अच्छा मेथड नहीं हो सकता। अभी फिलहाल देखो 75% बेंजीन हो गया और 25% कौन सा हो गया टोल्यूइन हो गया। अब आपको एक और चीज बताता हूं, अगर मान लो इस ऊपर वाली मिक्सर को जो वेपर आई है ना बेंजीन और टोल्यूइन की, जिसमें 3/4 तो बेंजीन है और टोल्यूइन कितना है 1/4, उसको कलेक्ट करके कंडेंस करके नया जो सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन की जो वेपर होगी उसमें भी फिर बेंजीन क्या आ जाएगा और ज्यादा परसेंटेज वाला आ जाएगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो नेक्स्ट सवाल जो बनता है, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या। तो नेक्स्ट सवाल देखो इसमें क्या बनता है, इफ, क्वेश्चन क्या बनता है, इफ वेपर ऑफ, if vapor of above mixture is condensed and again vaporized, then what will be new mole fractions in vapor phase। सवाल समझ में आया। देखो इस कंडीशन में जो हमारा मान लीजिए वेपर फेज था, जैसे ये हमारा क्या है बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन है ना, ये मान लो बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन है, जिसमें स्टार्टिंग क्या की थी हमने, बेंजीन कितना 1/2 और टोल्यूइन कितना 1/2। लेकिन यहां पे जब वेपर बनी तो उस वेपर में बेंजीन कितना हो गया, जिसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं वाई से, वाई बेंजीन कितना हो गया 3/4, और मान लीजिए ये दूसरा लिया हमने टोल्यूइन, तो जो टोल्यूइन है वाई टोल्यूइन ये कितना हो गया 1/4। अब इस वेपर को हमने क्या किया कंडेंस किया, यानी कि मिलाया, वापस लिक्विड स्टेट में लिया इस वेपर को। इस वेपर को लिक्विड स्टेट में लाके हमने क्या किया कंडेंस करके एक दूसरा चैम्बर बनाया, है ना। मान लो मैंने इस वेपर को कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद में मैंने यहां पर इसे एक अलग अलग सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो ये जो होगा सॉल्यूशन,
जैसे हमने क्या किया, ये जो वेपर है, ये जो वेपर है, इस वेपर को कंडेंस किया, कंडेंस करके ये सॉल्यूशन बना लिया। समझ में आई बात? तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में बेंजीन और टॉल्यूइन होंगे। तो इस सॉल्यूशन में जो एक्स डैश बेंजीन है, क्या मतलब इस सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट में बेंजीन के जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं बोल रहा हूं एक्स डैश। क्या बोल रहा हूं अब? एक्स डैश। तो एक्स डैश क्या वाई बेंजीन के बराबर ही नहीं होगा? तो यहां पे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? 3/4। और टॉल्यूइन को एक्स डैश टॉल्यूइन बोलूं तो वो कितना हो जाएगा? 1/4। जब कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में ले आएंगे तो इसमें बेंजीन के मोल फ्रैक्शन और टॉल्यूइन के कितने हैं? 1/4 और 3/4 है या नहीं है? समझ आई बात? अब हमें यहां पे निकालना है वाई टॉल्यूइन डैश और वाई डैश बेंजीन, यानी कि जो नया ये सॉल्यूशन बना है इसमें बेंजीन और टॉल्यूइन के क्या होंगे मोल फ्रैक्शंस, ये हमें पता लगाना है। समझ में आई बात? तो इसको पता लगाने के लिए वापस वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, है ना। वाई निकालने के लिए क्या चाहिए? अगर टॉल्यूइन निकालना है तो क्या चाहिए? पी, जो टॉल्यूइन होगा उसमें पी टोटल का डिवाइड करना है। तो निकालो फटाफट, निकाल लो। क्या आई वैल्यू? ये ठीक है, क्या है बताओ, बोलो। आएगा? नहीं आ रहा? अरे सिंपल सा है भाई, कॉन्फिडेंस रखो। देखो क्या आएगा, वाई डैश टॉल्यूइन ही निकालना है तो क्या आएगा? पी टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय पी टी, या फिर क्या हो जाएगा? पी नॉट टॉल्यूइन और एक्स डैश टॉल्यूइन काम आएगा, देख लेना, है ना। और पीटी के लिए पी नॉट टॉल्यूइन एक्स डैश टॉल्यूइन प्लस पी नॉट बेंजीन प्लस एक्स डैश बेंजीन, बस इतना कर लो। सारी वैल्यूज पता नहीं है क्या? पता है ना? हाँ, तो क्या आंसर आएगा? देखो क्या आंसर आएगा, जो हमारा y डैश टॉल्यूइन की वैल्यू आने वाली है ये आएगी पी नॉट टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का कितना था? पी नॉट कितना आया था टोल्यूइन? पी नॉट तो सेम ही रहता है ना, चेंज थोड़ी ना होता है। पी नॉट टोल्यूइन कितना था? 200। और पी नॉट बेंजीन कितना आया था? 600। तो पी नॉट टोल्यूइन है 200 और एक्स डैश टोल्यूइन कितना है अभी? 1/4। और ये कितना हो गया? 200 इंटू 1/4। और वो कितना है? 600 इंटू 3/4। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये? 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 450 हो गया, बताओ। तो नीचे कितना है? 50 डिवाइडेड बाई 500, तो ये कितना आ गया? 1/10 आ गया। यानी कि टोल्यूइन का अब मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/10। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 में से 1/10 गया, सीधा निकाल लूं। वाई डैश जो बेंजीन होगा उसका मोल फ्रैक्शन देखो कितना आएगा? 1 माइनस 1/10, तो कितना आ जाएगा? 9/10 आएगा, नहीं आएगा? ये तो हो गया देखो 0.1, कितना हो गया? 0.1। ये कितना हो गया? 0. अगर परसेंटेज वाइज देखो तो क्या हो जाएगा? ये क्या 10% नहीं हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा?
90% होएगा नहीं होएगा? यानी कि इस बार बेंजीन कितना हो गया, 90% प्योर हो गया है। समझ आ रही बात? प्योरिटी ऑफ बेंजीन इज 90% नाउ। फिर इसको कंडेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे, तो बेंजीन और ज्यादा प्योरीफाई हो जाएगा, 96 तक पहुंच जाएगा। फिर कंडेंस करेंगे, फिर तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हमने लिया वोलेटाइल मिक्सर, वेपर बनाई, वेपर को कंडेंस किया, फिर बनाया वोलेटाइल मिक्सर, फिर वेपर आई, वेपर को, तो इससे बार बार क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बेंजीन यानी कि जो जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होता है वो क्या होता रहता है, प्योरीफाई होता रहता है, उसमें से इंप्योरिटी टॉल्यूइन की हटती रहती है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में डिस्टिल कर रहे हैं, फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। पेट्रोलियम को भी प्योरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है, तो बेंजीन टॉल्यूइन को भी यहाँ पे काम में ले सकते हैं। और कब काम आएगा, जब ऐसे दो मिक्सचर, वोलेटाइल मिक्सचर है जिनकी जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का वो अलग अलग होना चाहिए। सेम वेपर प्रेशर होगा तो मिक्सर करना, सेपरेट करना आसान नहीं होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसमें पॉइंट लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। नोट कर लिया? ठीक है। और आगे का भी निकालना चाहो तो सेम इसी फॉर्मूले में, फिर टॉल्यूइन क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10, 9/10, और उसमें आगे वाला भी निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। समझ में आई बात? तो आगे निकलते जाएंगे। तो यहां पर ये जो मेथड होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड which is used for purifying more volatile liquid from another liquid, more volatile liquid from another liquid। समझ में आई बात? तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर? ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें हम हर अलग अलग स्टेप्स में, फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, प्योरीफाई करते रहते हैं चीजों को। ठीक है। एक देखो सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखो, पहले एक नॉर्मल सवाल ले लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेंगे। एक नॉर्मल सवाल भी ले ले, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ इफ अगर मान लो 2 मोल, हमने क्या लिया, 2 मोल ऑफ बेंजीन एंड 4 मोल ऑफ टॉल्यूइन इज मिक्स्ड। ठीक है।
2 मोल बेंजीन के और 4 मोल किसके लिए, टोल्यूइन के। सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ, पहले वाला कॉम्प्लेक्स था जिसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी, इसलिए थ्योरी भी हो गई और सवाल भी हो गया। ये सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। और जो पी नॉट बेंजीन दे रखा है, ये तो दे रखा है 600, और जो पी नॉट टोल्यूइन दे रखा है, ये दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। तो आपको क्या पता लगाना है कि इस मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर ये सारी बातें पता लगानी है। फाइंड आउट, इस मिक्सचर के लिए आपको क्या क्या पता लगाना है, आपको पी बेंजीन पता लगाना है, पी टोलुइन पता लगाना है, पी टी पता लगाना है, वाई बेंजीन पता लगाना है, और वाई टोलुइन पता लगाना है। तो ये सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। सिंपल सा है, खाली न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस है ना। अभी तक जो भी रॉल्स लॉ के आपने फॉर्मूले देखे, सीखे, समझे, उनकी प्रैक्टिस मात्र करनी है। फटाफट ये सवाल सॉल्व करके बता दीजिए। आ गया। सबसे पहले क्या निकालने होंगे, मोल फ्रैक्शंस बेंजीन और टोल्यूइन के। तो वो बता दो, एक्स बेंजीन कितना, 2/2 प्लस कितना, 1/3 आया। बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने, और टोल्यूइन के कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 में से 1/3 घटा दो तो कितना, 2/3। तो बेंजीन और टोल्यूइन के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर, पी बेंजीन कितना आएगा, पी नॉट बेंजीन कितना है 600 इंटू 1/3, तो कितना आ गया 200 mm ऑफ Hg। ये तो आ गया बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर। टोल्यूइन का देखें तो टोल्यूइन का कितना आ जाएगा 200 इंटू 2/3, तो कितना जाएगा 400/3 mm ऑफ Hg। तो बेंजीन और टोल्यूइन के क्या आ गए, ये पार्शियल वेपर प्रेशर्स आ गए। और टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल पीटी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो बेंजीन और टोल्यूइन के लिए। तो पीटी बराबर आ जाएगा पी बेंजीन प्लस पी टोल्यूइन, यानी कि 200 प्लस 400/3, तो कितना आ जाएगा 1000/3 mm ऑफ Hg। आ गया पीटी का वैल्यू। अब वाई बेंजीन और वाई टोल्यूइन, यानी कि उनके वेपर फेज में बेंजीन और टोल्यूइन के क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शंस निकालने, वो निकालिए, आप प्रैक्टिस करिए। हम्म
हम्म। आ गया। तो वाई बेंजीन और वाई टोल्यूइन निकालना है। तो वाई बेंजीन बराबर क्या आ जाएगा, पी बेंजीन डिवाइडेड बाय पीटी। पी बेंजीन कितना आया था, कितना, 200, और पीटी कितना आया, 1000 डिवाइडेड बाय 3 आया था ना, तो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। टोल्यूइन का कितना आएगा, 1 - 3/5 का कितना आ जाएगा, 2/5। आया समझ में। तो मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हो वेपर फेज में, है ना, क्लियर। तो ये सिंपल सवाल है, मैंने तो सवाल कराया जिसमें थ्योरी भी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को भी समझाना था, और जो वैरायटी ऑफ सवाल है वो भी बता ली थी। तो इसके लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहा सकते हैं अपन उसको, लेकिन ये थोड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है और सीधा आंसर निकालना हो। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।